नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरिओम जादौन है। मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ गदर 2 की कमाई के बारे में और इसकी इस कहानी के बारे में, स्टोरी के बारे में। देखो, जो गदर 2 है, उसकी कमाई 8 दिन की कमाई के बारे में आपको बताऊँगा। तो पहले दिन की जो कमाई है गदर 2 की वो 40 करोड़ है, दूसरे दिन की जो कमाई है वो 43 करोड़ है, तीसरे दिन की जो कमाई है वो 51 करोड़ है, चौथे दिन की जो कमाई है वो 38 करोड़ है और पाँचवें दिन की जो कमाई है वो हमारी 55 करोड़ है और छठवें दिन की जो कमाई है वो 32 करोड़ है और सातवें दिन की जो कमाई है वो 23 करोड़ है और आठवें दिन की जो कमाई है वो हमारी 20 करोड़ है। यानी कि आठवें दिन की कमाई भी का पहला रिकॉर्ड बना है। आज तक कोई भी फिल्म आठवें दिन 20 करोड़ रुपया नहीं कमा पाई है, तो इसने काफ़ी अच्छा पैसा कमाया है। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि गदर 2 की स्टोरी, कहानी के बारे में। तो देखो, गदर 2 की जो कहानी है वो गदर वन से संबंधित है। गदर वन में जब सकीना और तारा सिंह, यानी कि सनी पाजी और उनका लड़का, अब इस फिल्म में उसका नाम है जीत, तो ये आराम से हिंदुस्तान में रहने लगती हैं। तो स्टोरी, कहानी वहीं से शुरू होती है। लेकिन जो तारा सिंह है वो हमारी हिंदुस्तान फ़ौज के लिए काम करते रहती हैं। तो एक बार क्या होता है कि पाकिस्तान से युद्ध छिड़ने वाला होता है। तभी मेजर उनको बुलाते हैं, तारा सिंह को, और कहते हैं, तारा सिंह, तुम्हारा परिवार कैसा चल रहा है? तब तारा सिंह कहते हैं कि साहब जी, मेरा परिवार अच्छा चल रहा है, लेकिन जो लड़का है वो उसको मैं आपकी तरह पढ़ा लिखा कर लेकिन बनाना चाहता हूँ, लेकिन जो मेरा लड़का है वो उसको पढ़ाई में मन नहीं लगता और वह फ़िल्म में जाना चाहता है, हीरो बनना चाहता है। तभी उसकी मेजर कहता है कि तारा सिंह, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको जो बुलाया है वो इसलिए बुलाया था क्योंकि पाकिस्तान से अभी एक युद्ध छिड़ने वाला है, तो आप तैयार रहना और मुझे 20 ट्रक की ज़रूरत है और अपने साथी भी कुछ लेकर के आना। तारा सिंह कहता है कि बिल्कुल साहब, मैं तो हर समय आपके लिए तैयार हूँ। तभी क्या होता है, कुछ दिन बाद तारा सिंह को पता चलता है कि युद्ध छिड़ चुका है और वो अपनी साथियों को लेकर के, ट्रक लेकर के वहाँ बॉर्डर पर पहुँचता है और वहाँ पाकिस्तान में घुस जाता है। तभी क्या होता है कि पाकिस्तान की आर्मी उन पर हमला कर देती है और सभी ट्रक साथियों को पकड़ लेती है और उसमें तारा सिंह भी वापस नहीं आ पाता है। तभी सकीना और उनका लड़का जीत अपने हिंदुस्तान की फ़ौज के पास जाता है, मेजर के पास जाता है और कहता है कि सर, हमारे पिताजी कहाँ हैं? तो वो कहते हैं कि हमारे और भी साथी पकड़े गए हैं, वो सभी वहीं हैं। अब जो तारा सिंह होंगे, मेरे साथी होंगे और होंगे, वो सब एक ही साथ होंगे। तभी उनका लड़का जो जीत है, तारा सिंह का लड़का जीत, जो पूरी प्लानिंग करता है पाकिस्तान जाने की और नकली पासपोर्ट बनवा कर पाकिस्तान में चला जाता है। तो और पाकिस्तान में जाकर तारा सिंह के दोस्त जो करीम, जो पहली फ़िल्म में दिखाया है, तारा सिंह का दोस्त करीम, वो वहीं रहता है। तो उस करीम के पास पहुंचता है और वहां से पूरी जानकारी लेता है। तभी करीम बताता है कि जो जितने भी साथी पकड़े गए हैं वो उस जेल में बंद हैं और वहाँ जेल में पहुंचता है जीत। और तभी वह वहाँ पर देखता है और कैदियों से मिलता है। तो कैदी बताते हैं कि यहाँ पर तारा सिंह को तो पकड़ा ही नहीं गया है, तारा सिंह तो नदी में कूदकर वहीं पर वापस हो गए होंगे, लेकिन पकड़ा तो हम लोगों को हुआ, तारा सिंह तो यहाँ पर पकड़े ही नहीं गए। तभी जीत को वहाँ पर पकड़ लिया जाता है, जीत को वहाँ पर पकड़ लिया जाता है और तारा सिंह तभी वहाँ पर घर पहुँचती हैं और उनको, तारा सिंह को सकीना बताती हैं कि आपका लड़का जो जीत है वो तो आपको लेने के लिए पाकिस्तान चला गया। तभी तारा सिंह को बहुत दुख होता है और वो भी नकली पासपोर्ट बनवाकर जीत को लेने पाकिस्तान आते हैं और वो भी करीम के यहाँ पर पहुँचते हैं और करीम बताता है कि जीत को तो यहाँ की आर्मी ने पकड़ लिया है और आर्मी काफ़ी उनको मारपीट कर रही हैं उसके साथ। तो तभी वहाँ पर तारा सिंह वहाँ पर पहुँचते हैं। जो आर्मी का मेजर था, हामिद उसका नाम था, हामिद, तो हामिद के बाद पहुँचते हैं और तभी वहाँ चल रहा था, जो हामिद था वो उन पे जीत पर कहलवा रहा था कि कहो हिंदुस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद। तभी वहाँ पर सनी पाजी पहुँचते हैं, यानी कि तारा सिंह, और कहते हैं कि अगर हमने हिंदुस्तान मुर्दाबाद कह भी दिया तो भी कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन अगर अगर जो पाकिस्तान की आर्मी है, अगर पाकिस्तान की लोगों को अगर हिंदुस्तान में बसने का मौका मिले तो आधे से ज़्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। ये डायलॉग वहीं पर होता है और इस प्रकार से वहाँ पर काफ़ी लड़ाई होती है और वहाँ से तारा सिंह और उनका लड़का जीत और
उनकी जो मोहब्बत जो जीत वहाँ पर मोहब्बत करता है एक लड़की से, उसका नाम है मुस्कान। वो मुस्कान तीनों वहाँ से भाग निकलते हैं और बॉर्डर तक आ जाते हैं, लेकिन बॉर्डर पर आकर के उनको फिर पकड़ लिया जाता है और वापस लिया जाता है। लेकिन वापस वो वहाँ नहीं पहुँच पाते, अपने बॉर्डर के अंदर नहीं पहुँच पाते और हिंदुस्तान की सीमा पर ही उनको पकड़ लिया जाता है और वहीं पर बांध दिया जाता है खम्भों से बांध कर उन पर काफ़ी उत्पीड़न किया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि मतलब कहो हिंदुस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद। तभी उन खम्भों को तोड़ कर के सनी पाजी तोड़ देती हैं और वहाँ पर बहुत सारी लड़ाई होती है और लड़ाई के दौरान जो जीतता और सनी पाजी यानी कि तारा सिंह उन पाकिस्तानियों की आर्मियों को काफ़ी मारपीट होती है और तभी वहाँ पर हिंदुस्तान की भी फौज आ जाती है, क्योंकि वो बॉर्डर हिंदुस्तान का तो मैंने काफ़ी आपकी स्टोरी बताई। बहुत बहुत